तो पिछली वीडियो के अंदर हमने 2D और 3D एरे को समझ लिया था कि वो कैसे काम करती है, कैसे हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इन सभी को समझने के बाद आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉइंटर्स के बारे में। किसके बारे में? पॉइंटर्स के बारे में। तो पॉइंटर्स के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगी पॉइंटर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं पॉइंटर वगैरह वगैरह। और देखो जो हमारे नोट्स थे वो मैं अभी यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, मतलब कि हमारे जो नोट्स हैं वो अभी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और मैंने आपको एरेज तक के नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी टॉपिक हमारे बचते हैं, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, इनके बारे में अब जो आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है वो आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो। मैं आपको मेनली कंसेप्ट समझाऊंगा कि कैसे काम करते हैं, किस किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप इनको यूज कर सकते हो। मेन मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा और करके दिखाऊंगा। ठीक है, पॉइंटर्स इन सी, इस पॉइंटर के अंदर हम हो सकता है एडवांस पॉइंटर्स भी कवर अप कर ले, पर अगर नहीं कर पाए तो मैं एडवांस पॉइंटर का सेशन भी आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, और पॉइंटर्स के बाद हम स्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, यूनियन करेंगे, फाइल हैंडलिंग, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव्स, रिकर्जन हमने कर लिया है। ठीक है, रिकर्जन हमने कर लिया है फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इस टॉपिक को हटा दो, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एडवांस टॉपिक है कुछ, और मल्टी थ्रेडिंग, इन सभी के बारे में हम बाद में डिस्कस करें। तो आज हमारी पॉइंटर की वीडियो है। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी पॉइंटर्स की वीडियो को। तो स्वागत है गाइस एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉइंटर्स क्या है, कैसे काम करते हैं। और ये हमारे जो एरेज हैं ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो एरेज को मैं उठा के एक बार साइड में रख लेता हूँ इधर। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। तो चलिए पॉइंटर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, तो पॉइंटर्स क्या, देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी एक रैम का सेगमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, ड्रॉइंग पे मत जाना आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ड्रॉइंग पे मत जाना। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ रैम का सेगमेंट बना लिया। जो भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो ना, जो भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो वो कहीं ना कहीं रैम के अंदर स्टोर होते हैं। उनकी जो वैल्यू है वो रैम के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर स्टोर होती है। रैम के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, उनके अंदर वो वैल्यू स्टोर होती है। मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया इंट ए नाम से, ए की वैल्यू आपने 10 दे। ठीक है, वो 10 कहीं पर भी सेव हो जाएगा जहां पर आपको फ्री स्पेस दिखेगा रैम में। और इस ब्लॉक का जो ये ब्लॉक है जिसके अंदर ये सेव हुआ है, इसका कुछ एड्रेस होता है। मान के चलो इसका 100 एड्रेस है। क्या एड्रेस है? 100। ठीक है, तो इसका एड्रेस है 100। तो पॉइंटर क्या काम करता है? मान लो अगर आपको पॉइंटर बनाना है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस डेटा टाइप का आपको पॉइंटर बनाना है। इंट का पॉइंटर बनाना है तो एक स्टार लगाओगे आप यहाँ पर, उसके बाद अपने पॉइंटर का नाम लिख दोगे ptr। ठीक है, ये आपका पॉइंटर बन गया। अभी जो पॉइंटर है ना, ये किसी इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर सकता है, मतलब कि इस पॉइंटर के अंदर ये एड्रेस स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? ये एड्रेस। ठीक है, अब देखो ptr इक्वल्स टू ए का एड्रेस। ए का एड्रेस कैसे निकालेंगे? देखो ये आपको दिख रहा है, ये सिंबल, ये एंड का सिंबल, एंड का है ना, एंड बोलते हो ना आप इसको। अभी कुछ समय के लिए जब तक आप सी करते हो ना तब तक इसको एंड मत बोलो, इसको बोलो एड्रेस ऑफ। ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का। ठीक है, एड्रेस इसका मतलब है एड्रेस ऑफ, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए। तो ए का एड्रेस, ए का एड्रेस पीटीआर के अंदर चला जाएगा। तो पीटीआर की वैल्यू हो जाएगी, पीटीआर की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, और पीटीआर भी कहीं पर स्पेस ले रखा है। पीटीआर ने जैसे यहाँ पर अगर स्पेस लिया है, इसके अंदर उसका एड्रेस सेव कर दिया इस वाले का। ठीक है, तो अब पीटीआर क्या करता है, जब भी आप पीटीआर को प्रिंट करोगे ना, पीटीआर को, तो ये इसका एड्रेस प्रिंट करेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस एड्रेस पे जो वैल्यू है मतलब कि 10, वो कैसे प्रिंट करवाओगे? उसके लिए आप स्टार लगा दो पीटीआर पे, तो 10 को प्रिंट कर देगा, तो वो 10 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब है किसी एड्रेस को पॉइंट करना, किसी भी एड्रेस को पॉइंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ये वेरिएबल बनाया था ए नाम का, उसका एड्रेस हमने किसी पॉइंटर के अंदर सेव कर लिया। ध्यान रखना जहां पे भी आप एड्रेस सेव करोगे वो पॉइंटर ही होना चाहिए। ओके, तो पॉइंटर बनाया, पॉइंटर के अंदर एड्रेस सेव हुआ, और जब आपको उस एड्रेस की वैल्यू चाहिए तो आप स्टार लगा दोगे, और खाली एड्रेस चाहिए तो सिंपल ptr लिख दो। ठीक है, तो ऐसे पॉइंटर्स काम कर सकते हैं। अब ये मत समझना कि पॉइंटर यहाँ पर खत्म हो गए हैं, अभी तो पॉइंटर्स शुरू हुए हैं। ठीक है, पॉइंटर्स के अंदर पूरी डिटेल्स में जाएंगे हम, कंप्लीट डिटेल में जाएंगे, कैसे आप पॉइंटर को यूज करोगे, कैसे कैसे क्या क्या करना है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं एक सिंपल यहाँ पर बना लेता हूँ एक फाइल 17.pointers। ठीक है, pointers.c, और यहाँ पर अपना एक मेन फंक्शन बना लेते हैं हम। यहाँ पर #include stdio.h int main, और यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है वो तैयार हो चुका है, रिटर्न 0 सेमीकोलन। डन। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपको बताया ना, ये सभी जो मैंने आपको बताया, ये सभी मैं आपको रियल में करके दिखाता हूँ। एक इंटीजर है a, ठीक है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 57। ठीक है, यह वैल्यू है 57। तो जैसे ही हमने एक इंटीजर बनाया, उसकी वैल्यू क्या है वो जाके कहीं पर
सेव हो गई। देखो यहाँ पे मान लो ये सेव हो गई 57, ठीक है, रैम में जाके कहीं, ठीक है। अब उसका अगर आपको एड्रेस चाहिए तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, एक पॉइंटर बनाओगे int स्टार ptr, क्या लिखोगे ptr, ये तो वेरिएबल का नाम है ptr, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, बस स्टार लगा दिया तो इसका मतलब ये पॉइंटर बन गया, स्टार लगा दिया इसका मतलब ये पॉइंटर बन चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ उन सभी चीजों को। देखो मैं यहाँ पे printf बनाऊंगा, printf और वैल्यू एट ptr, यहाँ पे लगाऊंगा परसेंटेज p ptr। अब देखना मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और यहाँ वैल्यू एट, यहाँ पे d लगाऊंगा और यहाँ पे भी मैं d लगाऊंगा, और इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा स्टार ptr और इसकी जगह मैं लिख दूंगा a, ठीक है। अब देखो एक बहुत तगड़ी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। अब आप पहली बार एक वेरिएबल का एड्रेस देखने वाले हो। जब भी आप किसी का एड्रेस प्रिंट करवाओगे, ऐसा पॉइंटर आप प्रिंट करवा रहे हो, तो वहां पर आप परसेंटेज p लिख सकते हो, इंटीजर मत लिखना, परसेंटेज p ही लिखना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हम एक पॉइंटर को प्रिंट करवाने वाले हैं। अब देखो जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, यहाँ पर जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पर देखो ये हमारा एड्रेस प्रिंट हो गया। मतलब कि जो हमारा a वेरिएबल है, ठीक है, ये इस एड्रेस पर है। हमने क्या किया, एक a वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 57 वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब जब हमने इसके अंदर 57 वैल्यू डाल दी तो हमने एक पॉइंटर बनाया, और उस पॉइंटर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए डाल दिया, एड्रेस ऑफ ए उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ए का एड्रेस क्या था, ए का एड्रेस था ये। तो जब हमने इसको प्रिंट करवाया, इसकी वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू तो इसका एड्रेस है ना, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो इसका एड्रेस है, तो वो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा इसके आगे, तो ये जो इसकी वैल्यू होगी ना, उसकी वैल्यू पे चला जाएगा। मतलब जो इसके अंदर एड्रेस सेव हो रहा होगा ना, उस एड्रेस पे जाके जो उसकी वैल्यू है उसको उठा के ले आएगा, सिर्फ स्टार लगाने से, ठीक है। तो ए की वैल्यू और स्टार पीटीआर की वैल्यू सेम है। अब एक चीज और दिखाऊं आपको, अगर मैं स्टार पीटीआर को चेंज कर देता हूं 44 के अंदर, ठीक है, और अब मैं अगर प्रिंट करता हूं ए को, तो देखना क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा। देखो मैं रन करता हूं इसको, तो यहाँ पे देखो 44 प्रिंट हो चुका है। वैल्यू ऑफ ए आफ्टर चेंज स्टार पीटीआर। अब मैं दोबारा रन करता हूं, आपको अच्छे से दिखाता हूं। ये देखो पहले ये वैल्यू प्रिंट हो गई है यहाँ पर, सिंपल। फिर हमने इसकी पॉइंटर को प्रिंट करवा दिया, मतलब कि पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा दी है, और फिर हमने ए की वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया है। अब हमने इस पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करा और प्रिंट करा ए को, तो ए भी 44 आया, पर हमने तो चेंज तो पीटीआर को करा है। ये ए की वैल्यू कैसे चेंज हो गई भाई, देखो अभी समझाता हूँ आपको कैसे चेंज हो गई। देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि पीटीआर का मतलब है पीटीआर पे जो सेव है, पीटीआर पे क्या सेव है 100, मतलब कि एड्रेस, और स्टार का मतलब है, स्टार पीटीआर का मतलब है इसके जो अंदर एड्रेस सेव है ना, उसकी वैल्यू वो कहां पर है, ये रैम में ढूंढेगा, ये रहा, ठीक है, ये रैम में ढूंढेगा, अपने आप ढूंढेगा, सब कुछ इनका काम है, ठीक है। और उसके अंदर वैल्यू क्या थी, जो ए की थी, ठीक है। ए भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है। ए की खुद की वैल्यू नहीं है ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। तो हमने जो इस एड्रेस पे सेव थी वैल्यू वो 57 थी, और हमने क्या किया, वहां पे 44 रख दी। तो जब आप ए को प्रिंट करोगे तो 44 ही तो आएगा, क्योंकि ए जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू ही चेंज हो गई है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे अपने 10 रखी, तो ए क्या करा, यहाँ पे एक जगह बनी और जगह का एड्रेस होगा कुछ, तो उस जगह पे 10 वैल्यू सेव थी। तो जैसे ही आपने उस जगह की वैल्यू चेंज करी किसी दूसरे पॉइंटर्स वेरिएबल से, तो वैल्यू चेंज होगी। और जब ए वैल्यू उठाने जाएगा, जब आप प्रिंट करोगे ए को, तो वहीं से जो वैल्यू वहां पर होगी ना, वो वही उठा के लाएगा, ध्यान रखो, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर काफी सारे कंसेप्ट हैं जिसमें बंदे कंफ्यूज होते हैं। एक तो कहीं पर स्टार लिखा दिख जाए, पीटी कुछ भी, मतलब स्टार लिखा दिख जाए, तो वहां पे बंदे कंफ्यूज हैं कि ये क्या स्टार लिख दिया। साफ सीधी बात है, स्टार का मतलब है, देखो ये रैम है ना, अब मान लो एक वेरिएबल है वेर नाम से, ठीक है, उसके अंदर 56 है मान के चलो, तो इसने एक जगह बना ली रैम के अंदर, ठीक है। मैं इस जगह को बड़ी कर देता हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर मैं इस जगह को बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, ये जगह बना ली और इसके अंदर 56, ठीक है। अब इसकी जो एड्रेस है, इसका एड्रेस मान लो 1002 है, क्या इसका एड्रेस 1002, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक स्टार पीटी नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वेर का एड्रेस सेव कर लिया, और वेर का एड्रेस निकालने के लिए मेरे को इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे मैं इसके अंदर सेव कर लूंगा, ठीक है। तो स्टार पीटीआर भी कहीं पर एक पीटीआर नाम का एक वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो चुका है कहीं पर रैम में, ठीक है, उसने भी जगह ले ली कहीं पर, ठीक है। तो अब दिखाता हूं मैं आपको, एक अच्छा कंसेप्ट है बहुत, ये ठीक है, ये जगह ले ली और इसके अंदर सेव हो गया इसका एड्रेस 1002 हो गया सेव। किसके अंदर सेव हुआ, पीटीआर के अंदर, ठीक है, स्टार पीटीआर। ये अलग होती है, जब हम इनिशियलाइज करते हैं ना किसी वेरिएबल को, तो उस टाइम पे हम अलग चीज लिखते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बाद अब आपको पीटीआर की वैल्यू चेंज करनी, तो पीटीआर लिख के करोगे। अगर आपने स्टार पीटीआर अगर लिख दिया ना, कहीं पर स्टार पीटीआर लिख दिया, तो इसके एड्रेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, इसके
एड्रेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसको एक बार के लिए स्किप करो, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 1002 है, ये किसका एड्रेस है, इस वैल्यू का एड्रेस है। ठीक है, इस ब्लॉक का एड्रेस है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया पीटीआर, उसके अंदर हमने इसका एड्रेस सेव कर लिया, यहाँ पर कर लिया। हमें नहीं पता ये कहाँ है, इसका भी कुछ एड्रेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं पॉइंटर्स का एड्रेस नहीं होता, पॉइंटर का भी एड्रेस होता है। ठीक है, मान लो इसका एड्रेस है 2004। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर भी पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करोगे तो पॉइंटर का एड्रेस अलग होगा। पॉइंटर की वैल्यू क्या है, 1002, और इस पॉइंटर की वैल्यू तो 1002 है, लेकिन ये भी एक एड्रेस है। पॉइंटर के अंदर हमेशा एड्रेस स्टोर होगा, तो इस एड्रेस की वैल्यू क्या होगी, 56। क्या होगी, 56। तो देखो पीटीआर मतलब की पीटीआर की वैल्यू 1002। ठीक है, एंड पीटीआर मतलब की 2004, एंड मतलब एड्रेस ऑफ पीटीआर मतलब की 2004। ठीक है, स्टार पीटीआर मतलब की जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू क्या है ये, और इसके अंदर ये जो एड्रेस है मतलब कि पीटीआर के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू क्या है, 56। ठीक है, तो स्टार का मतलब पीटीआर के अंदर जो एड्रेस सेव है उसकी वैल्यू वो है स्टार। ठीक है, एंड मतलब पीटीआर जिस लोकेशन पे सेव है उसका एड्रेस, और खाली पीटीआर का मतलब कि पीटीआर के अंदर जिसका एड्रेस सेव है वो वैल्यू। ठीक है, जिसका एड्रेस सेव है वो। तो अब आपको ये पॉइंटर्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर आपको अब भी कुछ समझ नहीं आया ना पॉइंटर के बारे में, तो आप वीडियो को एक दो बार और देखो, तो अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आज की जो पॉइंटर की छोटी वीडियो थी वो इतनी थी। ठीक है, और अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस पॉइंटर की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर एडवांस पॉइंटर का मतलब है, देखो अब मैं थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक आपको कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, डबल पॉइंटर कह सकते हो आप इसको, या फिर पॉइंट करना किसी पॉइंटर को पॉइंट करना। ठीक है, तो देखो अब मान लो रैम, मैं पूरी रैम ये ऐसे ब्लॉक्स नहीं बनाने वाला, मैं सिंपल एक ब्लॉक बनाऊंगा यहाँ पर, और इसके अंदर मैं वैल्यू सेव करवा रहा हूँ 84। ये हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है, इंट बी नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, जिसकी वैल्यू मैंने 84 दे दिया। ओके, तो ये बी नाम का वेरिएबल इसने कहीं पर रैम में जगह ले ली, और उस रैम का एड्रेस है 1004। ठीक है, मान के चलो अब मैंने एक पॉइंटर बनाया पीटीआर नाम से, स्टार लगा देते हैं, और उसके अंदर मैंने बी का एड्रेस सेव करवा लिया। ठीक है, तो कहीं पर ये पॉइंटर बन गया रैम के अंदर पीटीआर। ठीक है, और इसके अंदर बी का एड्रेस सेव हो चुका है। ओके, और इसका भी कुछ एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लो 3006 है, मान के चलो। ये एड्रेस यही मत मान ला कि ये 1004 और एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बस मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने एक और पॉइंटर बनाया इंट का, इंट पॉइंटर बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, पॉइंटर का पॉइंटर। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर का पॉइंटर। देखो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पीटीआर बनाया था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीटी, खाली पीटी लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं सेव करवा लेता हूँ एड्रेस ऑफ पीटीआर, एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो एक और पॉइंटर बना। ठीक है, एक और पॉइंटर बना जिसके अंदर 3006 सेव हो गया, और इसका नाम है पीटी, और इसका भी कुछ एड्रेस होगा 4002 या कुछ भी मान लो यार, मैं तो रैंडमली एड्रेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये है पॉइंटर का पॉइंटर, डबल पॉइंटर बोल लो, जो मन में आए वो बोल लो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, बी की वैल्यू क्या होगी हमारी 84, एड्रेस ऑफ बी क्या होगा हमारा 1004, पीटीआर की वैल्यू क्या होगी हमारी 1004। ध्यान देना जो मैं बताता जा रहा हूँ, इससे आपके जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार पीटीआर की वैल्यू क्या होगी हमारी, स्टार पीटीआर की वैल्यू होगी हमारी 84। ओके, अब पीटी की वैल्यू हमारी क्या होगी, पीटी की वैल्यू होगी हमारी 3006। ठीक है, स्टार पीटी की वैल्यू होगी हमारी 1004, स्टार पीटी की वैल्यू होगी हमारी 84। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दो आप, एक बार ध्यान दो। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ये पीटी की वैल्यू होगी हमारी 4002, और पीटीआर की होगी हमारी 3006। ये समझो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। देखो बी है हमारा, बी की वैल्यू कितनी हमारी 84 है। ठीक है, एड्रेस क्या है बी का, ये वाला एड्रेस है जो कि हमने पीटीआर के अंदर सेव करवा लिया। ठीक है, पीटीआर के अंदर ये सेव हो गया। पीटीआर की वैल्यू क्या हमारी, ये वैल्यू पीटीआर की है। ओके, पॉइंटर पीटीआर मतलब स्टार पीटीआर मतलब पीटीआर के अंदर जो वैल्यू सेव है वो किसी का एड्रेस है, और उस एड्रेस पे जाओ और जो वैल्यू उठा के लाओ, उस एड्रेस पे जाओ जो वैल्यू उठा के लाओ, तो मतलब 84। ठीक है, स्टार पीटीआर मतलब पीटीआर के अंदर जो वैल्यू है वो किसी का एड्रेस है, और उस एड्रेस पे जाओ और उस वैल्यू को उठा लो, तो 84। पीटी ये अलग वेरिएबल, पीटी की वैल्यू क्या है 3006। अब पीटी की वैल्यू 3006 क्यों है, क्योंकि पीटी के अंदर हमने पीटीआर का एड्रेस सेव करवा लिया, पीटी के अंदर हमने पीटीआर का एड्रेस सेव करवा लिया। पीटीआर का एड्रेस क्या था 3006, तो पीटी के अंदर 3006 प्रिंट हो गया। स्टार पीटी मतलब पीटी की वैल्यू क्या है 3006, स्टार पीटी मतलब 3006 पे जो वैल्यू है वो लेके आओ, तो 1004 आ गई 1004। स्टार पीटी मतलब कि पीटी की जो वैल्यू 3006, तो पहला स्टार मतलब कि उसकी वैल्यू निकाल के लाओ, दूसरा स्टार मतलब वो जो एड्रेस है उसकी भी वैल्यू निकाल के लाओ, तो पहले स्टार में हमारी ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, ये, और दूसरे स्टार में हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी।
84। ओके, तो हमारी 84 यहाँ पर आंसर आ चुका है। डन। और एंड पीटी मतलब पीटी का एड्रेस हमारे पास ये 4002 है, और एंड पीटीआर मतलब पीटीआर का एड्रेस 3006। डन। तो ऐसे आप डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर, कितने भी स्टार वाले पॉइंटर बना सकते हो, और यही है मेन कंसेप्ट पॉइंटर्स का। आप इन पे थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पॉइंटर्स को सबसे मुश्किल टॉपिक कहते हैं लोग कि पॉइंटर सबसे मुश्किल है। देखो कुछ मुश्किल आपको शायद नहीं लगा होगा इस वीडियो में, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। बस आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रैम के अंदर जो भी आप वेरिएबल बनाते हो वो किसी लोकेशन पर स्टोर होता है, और उस लोकेशन को पॉइंट करने वाला पॉइंटर होता है, और उस लोकेशन को पॉइंट करने वाला क्या पॉइंटर होता है, और उस पॉइंटर की लोकेशन को पॉइंट करने वाला डबल पॉइंटर हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो? कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो को एक या दो बार और देखो, समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करके देखो, आपको समझ आएगा। चिंता मत करो, पॉइंटर्स के ऊपर मैं कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, स्मैश दैट लाइक बटन। एंड गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कंप्लीट सी कोर्स यहाँ पर चल रहा है, फ्री में आओ और देख सकते हो, सीख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।